हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके अपने चैनल रैम 30 क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सुझाया गया 2023 और 24 का पेपर वेटेज। पेपर वेटेज क्या है? आप जैसा कि जानते हैं कि आपके यह जो मार्क्स होंगे टोटल यह 2 खंडों में बटे होंगे। पहला, आप इसे एज अ प्रोजेक्ट 30 मार्क्स आपको स्कूल प्रोवाइड कराता है और 70 मार्क्स के पेपर होते हैं। 70 मार्क्स में 2023 और 24 के लिए 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे एंड 50 मार्क्स के एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होंगे जिनको वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है। इसमें जो पेपर होगा वह 2 खंडों में बटा होगा। खंड अ एमसीक्यू 20 मार्क्स का, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न 50 मार्क्स का। तो खंड अ का जो पहला प्रश्न होगा वह हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होगा, जिसमें शुक्ल तथा शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और ये कुल प्रश्न 5 होंगे और इन एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसे ही हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आएगा, जिसमें 2 काल को महत्वता दी गई है, जिसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल है और इससे भी 5 प्रश्न आपके आने हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 5 प्रश्न मिलकर के 5 नंबर के हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा जो प्रश्न आएगा वह काव्य सौंदर्य के तत्व से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और इसके अंदर यह 3 अलग अलग टर्मों में बटा हुआ है और 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला जो प्रश्न आएगा काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत वह रस से रिलेटेड होगा और आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में सिर्फ 2 ही रस को सिलेबस में डाला गया है कक्षा 10वीं के लिए, जिसमें हास्य रस एवं करुण रस है। इसमें यह परिभाषा भी दे सकता है एमसीक्यू के तौर पर और पहचान भी दे सकता है और उदाहरण भी दे सकता है। इसका जो तीसरे का ख प्रश्न होगा वह अलंकार से संबंधित होगा और शब्द अलंकार कक्षा 9वीं के लिए और अर्थालंकार कक्षा 10वीं के लिए रखा गया है, जिसमें अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इनके लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित प्रश्न आएंगे। 1 प्रश्न होगा और आखिरी प्रश्न काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद एवं सोरठा से छंद से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको 2 सोरठा और रोला के लक्षण एवं उदाहरण से संबंधित एमसीक्यू मिलेंगे। तो तीसरे काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत 3 प्रश्न आने हैं और इन 3 प्रश्नों में से 1 प्रश्न रस से होगा, 1 प्रश्न अलंकार से होगा और 1 प्रश्न छंद से होगा। चलिए आते हैं पेपर वेटेज का खंड अ का चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, जिसमें शब्द रचना के तत्व से संबंधित प्रश्न आएंगे और इसमें कौन से प्रश्न होंगे? इसमें पहला प्रश्न उपसर्ग से संबंधित होगा, दूसरा प्रश्न प्रत्यय से संबंधित होगा, तीसरा प्रश्न समास से संबंधित होगा और चौथा प्रश्न तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची से संबंधित होगा। यह चारों 1 मार्क्स के 4 प्रश्न आने हैं। पहला उपसर्ग में देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए उपसर्ग जो निर्धारित किए गए हैं वह आपके सामने बोर्ड पर हैं। अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु इत्यादि। इससे संबंधित मेन इंपॉर्टेंट जो दिए जा चुके हैं बोर्ड पर, इससे संबंधित ही उपसर्ग पूछे जाते हैं और प्रत्यय में आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समास में आपके 4 समास को रखा गया है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसमें जो एमसीक्यू आता है वह इनके लक्षण हो सकते हैं, इनकी परिभाषा से संबंधित हो सकता है और इनके उदाहरण से संबंधित प्रश्न भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं
चौथे प्रश्न की, हिंदी व्याकरण के चौथे प्रश्न के चौथे खंड की चौथे भाग की, जिसमें तद्भव तत्सम शब्द आते हैं और पर्यायवाची आ सकता है। आखिरी खंड अ का आखिरी प्रश्न संस्कृत व्याकरण से संबंधित होता है और इसमें 4 भाग हैं इसके, लेकिन इसमें से कोई 3 भाग में से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला संधि से संबंधित प्रश्न आएगा और संधि कक्षा 10वीं के लिए सिर्फ 2 ही संधि पढ़ाई गई है और बताई गई है यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। पहला यण संधि है और दूसरा वृद्धि संधि। इसकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ क्वेश्चन आएंगे। इसका दूसरा प्रश्न शब्द रूप से होगा और शब्द रूप में फल, मति, मधु एवं नदी, इन्हीं आप देख रहे हैं फल, मति, मधु एवं नदी, इन्हीं चारों में से किसी एक के लिए सभी विभक्तियों एवं सभी रूपों का पहचान आता है। बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, इसी विभक्तियों और रूपों को लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप सिर्फ इन्हीं चारों पर फोकस कीजिएगा। इन चारों में से संबंधित किसी भी विभक्ति और किसी भी रूप का कोई एक प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। अब बात करते हैं धातु रूप की। धातु रूप में भी इससे भी संबंधित बच्चे प्रश्न कंफ्यूजन में रहते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो उसके लिए पेपर वेटेज को देखना जरूरी होता है, पेपर के सिलेबस को देखना जरूरी होता है। तो उसमें आप पट, हस, दृश्य, पच, इन चारों के लट, लोट और विधिलिंग तथा लिट लकार एवं लट लकार के संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन्हीं को आपको तैयार करना है। और घ जो है सर्वनाम पूछा जा सकता है, तद और युष्मत का। वैसे घ प्रश्न के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए यह 3 ही प्रश्न मेन माना जाता है, लेकिन इनकेस यह आ भी सकता है। अब हम आते हैं अपने दूसरे खंड की तरफ, खंड ब की तरफ, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। यह जो वर्णनात्मक प्रश्न है इसकी बात करते हैं। इसमें वर्णनात्मक प्रश्न 50 नंबर का आपका होगा और उसमें जो पहला प्रश्न होगा, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। इसके कुल 3 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न पर आपको 2 नंबर मिलेगा, जो कि टोटल 6 नंबर आपको गेन कराएंगे। खंड ब का दूसरा प्रश्न पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे और इसमें भी 3 प्रश्न होंगे, जो कि एक प्रश्न 2 नंबर का गेन कराएगा। अब तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद आएगा, जो कि आपको 5 नंबर गेन कराएगा इस प्रश्न के लिए। और चौथा प्रश्न संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होगा, जिसमें संदर्भ पर 2 नंबर और अनुवाद पर आपके 3 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल इस प्रश्न पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तीसरा जो है निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ही प्रश्न आता है और यह 3 नंबर का होता है। चूंकि आप लोग अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से रिलेट करते होंगे, तो अलग अलग जिलों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अलग अलग खंड काव्य सुझा रखा है। जैसे मैं देवरिया जिले से रिलेट करता हूं, तो देवरिया जिले के लिए जो खंड काव्य निर्धारित किया गया है वह खंड काव्य मेवाड़ मुकुट खंड काव्य है। आप अपने जिले पर जो भी आप जिस भी जिले से रिलेट करते हो, अगर आपको नहीं पता है कि आपके जिले का खंड काव्य क्या है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जान सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हो, आपको खंड काव्य अगर आपका नहीं पता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछेंगे, हम आपका उत्तर बता देंगे कि आप जिस भी जिले से रिलेट करते हैं आपके यहाँ कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। इससे 3 नंबर के खंड काव्य से 3 नंबर का एक ही प्रश्न आता है। अब बात करते हैं 6वें प्रश्न की। 6वें प्रश्न में यह 2 भागों में बटा होगा। पहला जो भाग होगा निर्धारित गद्य खंड से आधारित लेखक का जीवन परिचय, जो कि
3 मार्क्स का जीवन परिचय और 2 मार्क्स के लिए उनकी प्रमुख रचना के नाम देने के लिए मिलेंगे, यानी यह प्रश्न भी 5 नंबर का होगा। ऐसे ही इसका दूसरा भाग पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों के जीवन परिचय से रिलेटेड होगा और उनकी प्रमुख रचना के नाम बताने होंगे। यह भी जीवन परिचय के लिए 3 नंबर और 2 नंबर रचना के नाम बताने के लिए, यानी यह प्रश्न भी 5 नंबर का होगा। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न के अंतर्गत संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना होगा जो कि प्रश्न पत्र में नहीं दिया हो। यह 2 मार्क्स का आता है और एक ही संस्कृत का गद्य खंड का यह कंठस्थ किया हुआ श्लोक लिखना है। अब बात करते हैं हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करते हैं। आपके 4 या 5 अनुवाद के लिए दिए गए प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 2 का अनुवाद करना होगा। एक अनुवाद के लिए 1 नंबर और दोनों अनुवाद का मिलाकर के 2 नंबर आपको मिलेंगे। 9वां प्रश्न संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें भी 4 या 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। जैसे एक प्रश्न है चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? तो चंद्रशेखर देशभक्त आसीत्, चंद्रशेखर देशभक्त थे। तो ऐसे प्रश्न 9वें नंबर के अंतर्गत 2 प्रश्न आएंगे और यह आपको गेन कराएंगे। और इसके बाद जो प्रश्न आता है, यह प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि निबंध रचना का होता है और यह 9 नंबर का प्रश्न होता है। इस 9 नंबर के प्रश्न के लिए आप निबंध को तैयार करेंगे और निबंध के लिए चूंकि टाइम कम बचता है, बच्चे ज्यादा फोकस करते हैं अन्य टर्न पर, तो आप 9 नंबर के इस प्रश्न से संबंधित जो निबंध लिखना होगा, इसके लिए आप पहले से ही टाइम को वॉच करते रहिएगा, क्योंकि यह 9 नंबर का प्रश्न है और यह आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह 1% से ज्यादा का आपको परसेंटेज गेन कराने वाला है। और यह किससे संबंधित प्रश्न हिस्से में आएंगे? वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्या, जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित कुल 5 या 7 आपके खंड दिए रहते हैं, जिनमें से किसी एक खंड पर आपको निबंध लिखना होता है। यह निबंध की जो अभिरुचि होती है, जो प्रस्तावना होती है, उपसंहार होते हैं और बीच के जो भी हेडिंग्स आप लिखेंगे वो वेल मेंटेन और बेटर तरीके से लिखेंगे, ताकि आपकी ये 9 नंबर कहीं नहीं जाए। और इसके लिए आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था कक्षा 10 यूपी बोर्ड का 2023 और 24 का सिलेबस। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।